हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस विन्यास के साथ संक्रमण धातु आयन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 3D9, विकल्प बी है 3D5, विकल्प सी है 3D7 और विकल्प डी है 3D2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले आइए हम कुछ बातों की चर्चा करते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक होंगी। जैसे कि सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम किस सूत्र से निकालते हैं? तो इसका सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का n+2 इस प्रकार bm अर्थात बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये जो है इस सूत्र के द्वारा इसे निकाला जाता है चुंबकीय आघूर्ण को। ठीक है, ये जो है अंडर रूट में होता है। तो इस प्रकार आपसे ज्ञात करते हैं। यदि हम बात करें तो n क्या है? यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जिसके पास जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना अधिक होगा। तो अर्थात आइए हम सबसे पहले इनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगाएं। तो बात करें 3D9, यदि हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम सबसे पहले और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसी प्रकार हमें दूसरा विकल्प दिया हुआ है 3D5। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आइए हम इसका भी पता लगाते हैं। तो आइए 5 इलेक्ट्रॉन भरें। 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। इसी प्रकार तीसरा विकल्प है 3D7। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाते हैं हम। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 3। और आखिर में विकल्प दिया हुआ है डी 3D2। तो आइए बात करते हैं 3D2। तो इसमें भी जो है हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर देंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। तो आइए सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 3D5। तो इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। कितना होगा इसका मान हम निकाल लेते हैं। अर्थात म्यू चुंबकीय आघूर्ण बराबर n+2 और ये है बोर मैग्नेट्रॉन Bm। तो n का मान कितना हुआ? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो म्यू बराबर ये होगा 5। 5+2 बराबर √35। अब हम इसका मान निकालेंगे तो म्यू का मान हमारे पास आएगा 5.916 बोर मैग्नेट्रॉन अर्थात Bm। तो म्यू का मान ये हमारे पास प्राप्त हुआ। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि किस विन्यास के संक्रमण धातु का आयन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा? तो हमने क्या देखा कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वो जो है अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। तो किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है? ये हमने देखा 3D5। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।